11 बजे, इधर रात को 11 बजे आधा नींद हो चुका होता है। हाँ, हालेलुया। सो आप लोगों को नींद आ रही है? पक्का? अभी मुझे पता चलेगा। पक्का? जो सो रहे हैं बोलो हालेलुया। अरे तुम लोग सो रहे हो क्या? भैया तो हालेलुया क्यों बोले? अच्छा इधर जा, आंख खुली रख के सोता है? तो हमको भी सिखाओ भाई। सो रहे हो क्या? तो हालेलुया क्यों बोले? आदत से। जब भी कान हालेलुया सुनता है मुंह। अरे पहले सुनो तो क्या बोला। जो जग रहे हैं बोलो हालेलुया। मुझे नहीं सुनाई दिया। जो जग रहे हैं बोलो हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो माता मरियम की। ओहो, फुल जोश। हाँ, वाह, आज तो बड़ा मजा आने वाला है। सो आपके लिए मैं एक गुड न्यूज लेके आई हूं कि आज यहाँ पे वचन जो बांटने जा रहे हैं वो मैं नहीं हूं। सुनो तो सही, गुड न्यूज है। जिनसे हमने सीखा है और जिनसे हम सीख रहे हैं वो हमारे आत्मिक पिता आज आप लोगों के बीच मौजूद है और हम सभी ने उनका स्वागत किया है। आइए फिर से एक बार और जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे ब्रदर जॉनसन सिक्वेरा फ्रॉम आमची मुंबई। सो आज जो प्रवचन होगा वो हम उनसे सुनेंगे, उनसे सीखेंगे और मैं आपको विश्वास दिला रही हूं कि आज की रात कुछ तो तूफानी होने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। सो पापा वी वेलकम यू। हम आपका स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि अब माइक आपको सौंपा जाए, ठीक है ना? कम ऑन, और एक बार जोरदार ताली देंगे। पूछो चलेगा क्या? वो बोल रहे उनको पूछो चलेगा क्या? चलेगा कि दौड़ेगा रे? हालेलुया, दौड़ेगा दौड़ेगा। बोलना मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है। वो बोल रहे कि पक्का चलेगा क्या? क्योंकि उनकी हिंदी उनके मुताबिक, हमारे मुताबिक नहीं है, उनके मुताबिक उनकी हिंदी कैसी है? कमजोर है। मेरी हिंदी आपको समझ आ रही है? आ रहे तो उनकी भी पक्का समझ आएगी क्योंकि हम दोनों बंबई से है ना, तो हमारा हिंदी कैसा है? अच्छा है, थोड़ा बंबईया है ना। और इधर मैं देखती हूँ गांव इधर लोग आप करके बात करते हैं, मतलब थोड़ा तमीज से। लेकिन हमारा हिंदी कैसा है? तू तड़ाक। तो हम हमारे आत्मिक पिता और मेरी ओर से हम पहले ही आपसे माफी मांगते हैं कि अगर मुंह से तू निकल जाए तो बुरा तो नहीं लगेगा ना? थोड़ी सहायता करेंगे ना हमारी? तो पापा किसी को बुरा नहीं लगेगा। आपका स्वागत है। कम ऑन, और जोरदार हम एक बार ताली देंगे फॉर ब्रदर जॉनसन सिक्वेरा फ्रॉम मुंबई। माइक चालू है क्या? देखो, और एक चाहिए। अरे तू किधर? अच्छा, मेरे बाजू में खड़ी नहीं रहेगी? वो मुझे लगा मुझे उधर बैठना है। आप लो स्टेज पर, मैं बैठ के। नहीं, इधर खड़ी रही, इधर खड़ी। ओके, वन मोर माइक, एक और माइक है। ये बंद है? वो चालू है, वो। थैंक यू सिस्टर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे कहा था कि आपको सिर्फ महिलाओं के लिए ये वचन सुनाना है और मैं देख रहा हूं यहाँ पर सब कौन है? महिला। मैं हिंदी बात कर सकता हूँ लेकिन पढ़ने में थोड़ा तकलीफ है, तो गौरी मेरे लिए पढ़ेगी, चलेगा? तो प्रोव्स 14:1 हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ
क्योंकि मेरी बेटी ने 3 साल में जो कार्य किया है, आपने आपके पवित्र वचनों से, आपके अभिषेक से ये साबित किया है कि कोई भी परिवार का हो, कहीं से भी आए, प्रभु यीशु के पास वचन और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, वो कितना भी छोटा हो, कितना भी टूटा हो, कैसे भी हो, पवित्र आत्मा आप तो उसकी ज़िंदगी तो बदल देते हैं और उसके ज़िंदगी के साथ ऐसा आशीर्वाद देता है जो दूसरों की ज़िंदगी में भी एक आशीर्वाद बनता है। ठंडा दे दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज जो आप शब्द हमें सिखाने वाले हैं, गौरी के जैसे कई महिला हैं यहाँ पर जिनका भविष्य आपने पहले से चुना है और मान करना चाहते हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबके हृदय को आपने खोला है, अच्छा मिट्टी बनाया है, ताकि ये पवित्र बीज उनके हृदय में बोता है, उससे फसल, स्वर्ग का फसल अवश्य आता है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ये महान कार्य के लिए, प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन। आमेन आमेन। अब देखिए, पति जो होता है मकान बना के देता है। क्या बनाता है? मकान। किसको देता है? बीवी को। मकान कौन सा? सीमेंट का, ईटा का, मेहनत करके खरीद कर बीवी को देता है। बीवी उसका क्या बनाता है? उसका घर बनाता है। और यही लिखा है वचनों में। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोव्स 14 वचन नंबर 1। हम पढ़ेंगे सुक्ति ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 1। जब मैं पढ़ूंगी मेरे पीछे आप लोगों को भी दोहराना है, ठीक है? बुद्धिमान नारी। कौन सी नारी? बाजू वाले को बोलना मेरे बारे में बात कर रहा है। बोलो बोलो, बाजू वाले को हिलाओ और बोलो ये मेरे बारे में बात कर रहा है। क्यों? अरे हिलाओ। कौन है? बुद्धिमान। बाजू वाले को पूछना आप बुद्धिमान है कि बेवकूफ है? तो आपके बारे में बात हो रहा है ना। अरे आपके बारे में हो रहा है ना। तो बुद्धिमान नारी अपने लिए घर बनाती है। कौन कौन? उसके बाद किंतु मूर्ख स्त्री। मैंने बोलो बोलो बाजू वाले को, मेरे बारे में नहीं है। मूर्ख स्त्री अपने हाथों से अपना घर गिराती है। आप कौन है? पति और पत्नी का लगन हो गया, सब कुछ अच्छा हुआ, मकान तो खरीदा बहुत कीमती वाला। अब वो स्त्री है जो उसे खूबसूरत बना सकता है या उसे नाश कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो बुद्धिमान स्त्री कौन है? घर बनाती है मान ले, लेकिन होती कौन है? हम सभी हैं। जो वचन को सुनता है और वचन के अनुसार जीता है वो है बुद्धिमान स्त्री। वो है बुद्धिमान स्त्री। और जो बेवकूफ है वो क्या करती है? कैसे घर गिराती है? प्रभु के वचन को सुनती है, लेकिन सुनती है, सुनने में कोई इधर भी बहुत लोग सुन रहे हैं, सुनने में कोई तकलीफ नहीं है, सुनती है, लेकिन घर पे जाके उस वचन के
विरुद्ध कार्य करती है तो अच्छा खासा सुखी परिवार का नाश करती है। तो वचन में लिखा है नारी का जो पक्ष है वो इतना ऊंचा है कि वो घर को बना भी सकती है और घर को। बिगाड़ भी सकती है। तो आप लोग कौन है? हेलो, आप लोग कौन है? बुद्धिमान है या? क्योंकि इसमें उस स्त्री का चरित्र बहुत महत्व है। अब ये चरित्र कैसे बनता है? बुद्धिमान होगा तो उनका चरित्र कैसे होगा? वचनों के अनुसार होगा। और अगर जो बेवकूफ है उसका चरित्र कैसे होता है? वचन के खिलाफ। बोलना बोलना। वचन के खिलाफ। अब ये चरित्र कैसे बनता है गौरी? सुनिए, सबसे पहले होता है वचनों के अनुसार शब्द। और शब्द क्या है? बीज है। इनके गांव में खेती होती है। खेती होती है। देखा है तूने? देखा है। ये लोग किसान है। पक्का किसान है। पक्का। ऐसा कभी देखा है आपने? किसान बहुत मेहनत करता है खेती में, हल चलाता है, पानी डालता है, सब कुछ करता है, लेकिन बीज नहीं डालता है। और सब फादर लोग को जाके बोलता है मेरे लिए प्रार्थना करना ताकि मेरे खेती में भरपूर फसल आए। आप उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? मूर्ख किसान। क्यों? क्यों? अरे क्यों? तो प्रश्न यह है, आज की रात आपके हृदय में कितने बीज है? अब अगर गौरी आपके गांव में आई थी, भाषण देने आई थी क्या बीज बांटने आई थी? और जिनको बीज मिला उस पर मनन किया, उसके अनुसार जिया। आज जब गौरी को देखते तो क्या बोल रहा है? अरे क्या किसान है, हमको बीज दिया, हमारे परिवार में सब सुख शांति आया। सही है। लेकिन सच्ची बताइए, कितने सालों तक लोग आते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं और बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करना, और अच्छे से प्रार्थना करना, उपवास करके प्रार्थना करना, लेकिन बीज डालने का काम किसका है? आपके खेती में बीज डालने का काम किसका है? आपको क्या लगता है इनके खेती में बीज जाता है स्वर्ग का? आपके लोग ही बोल रहे हैं। नहीं, आपके लोग हैं ना, मेरे लोग हैं। पानी पिला पिला के वसूल करने वाला। कोई बात नहीं, हालेलुया। तो अगर किसी को बुद्धिमान स्त्री बनना है, उसका पहला पक्ष ये है कि आपके हृदय में ईश्वर का बीज है कि संसार का बीज है। तो आपको जिंदगी में पूरा समय लोग शब्द बोलते हैं ना, शब्द क्या है? बीज है। तो आप दिन भर कौन से शब्द सुनते हैं? बाइबल के कि संसार के? क्या लगता है गौरी? जवाब वही लोग दे रहे हैं, संसार के। तो तुम जब इधर आई, तुमने क्या किया है लोग को संसार के शब्द सुनने पर? मैंने उनको दूसरा बीज दिया, वचन का। और अब तुम लोग कौन सा बीज सुनता है? तो वचन का बीज सुनने पर आपकी भावना कौन सी होती है? आपकी सोच कौन सी होती है? वचन की। अभी मान लो मैंने गौरी के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोला जो सच नहीं है, ठीक है, और मैंने उसका नाम बदनाम भी कर दिया। और ये है ना, यीशु के बारे में सब जगह पे जाके प्रचार करती है। मैं जाता हूँ इन महिलाओं को जाके बात करता हूँ, ये गौरी ऐसी है, वैसी है, वैसी है, वैसे। और ये बहन जाके गौरी को बोलता है ये भाई ने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला। अब बताओ गौरी, तुम क्या करोगी? बुरा लगेगा, कड़वाहट लगेगा।
क्या करना है? ऐसा हो सकता है गांव में? होता है? होता है? तो पहला क्या करना है? फोन उठाना है, फादर को फोन करना है और बोलना है फादर मेरे लिए प्रार्थना करना, बहुत शैतान का आक्रमण हो रहा है। हाँ, जरा मैथ्यू 5 वचन नंबर 10 और 11 खोलिए, देखिए बुद्धिमान स्त्री लोग कैसे हैं। संत मती का अध्याय 5 पद संख्या 10 और 11। धन्य है वे, आप सभी को दोहराना है, फिर से धन्य है वे। एक मिनट, धन्य वे बोलने से अच्छा धन्य मैं बोलेगा तो कैसा लगेगा? बोलो बोलो, धन्य वे मैं बोलेगा कि धन्य वे? वे अच्छा, धन्य है मैं जो धार्मिकता के कारण, किसके कारण? किसके कारण? अत्याचार सहती हूँ। अब जब मैंने इनके बारे में आप लोग को बताया, सच नहीं था, झूठ था, ये अत्याचार है कि कुछ और है? अत्याचार है। हाँ, मैं तो झूठ बोल रहा है इसका और बदनाम कर रहा है। तो अत्याचार होता है तो प्रभु क्या बोलता है? धन्य है वे। तो जब जब कोई आपके विरुद्ध बोलता है, झूठ बोलता है, आपको बदनाम करता है धार्मिकता के वजह से, तो तुम कौन हो? अरे कोई बात ही नहीं करता है, कौन है? धन्य है। फिर उसके बाद स्वर्ग राज्य मेरा ही है। कब कब कब? जब अत्याचार कब कब? अरे कब? अरे महिला लोग बताइए कब? आपके गांव में तो नहीं होता, हमारा मुंबई में तो बहुत होता है। आपके गांव में होता है? तो आप धन्य है कि श्रापित है? तो रोना है, झगड़ा करना है, चिल्लाम चिल्ली करना है, मोर्चा करना है, क्या करना है? नाचना है। क्यों? प्रभु ने कहा है ऐसे होने से हम कौन है? धन्य। हम कौन है? उसके बाद धन्य हूं मैं जब लोग यीशु के कारण मेरा अपमान करते हैं, मुझ पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। ऐसा जब होता है तो आप कौन है? इतने साल से हुआ है? हुआ है। जब हुआ है तभी आपने क्या बोला खुद को? धन्य है कि रोना है? अरे क्या करना, बोलो यार। रोना है कि धन्य है? आपके रांची में होता है? तो आप लोग क्या करते हैं? तो अब जो बोल रहे आप रोते हैं, तो आपके पास स्वर्ग का बीज है कि संसार का बीज है? अगर आलू लगाया तो क्या निकलेगा? आलू। टमाटर नहीं निकलेगा ना? कलिंगर तो नहीं निकलेगा? उसी तरह अगर ये बीज आपके हृदय में है तो चिंता करना है, रोना है, गुस्सा होना है, झगड़ा करना है कि नाचना है? खुश खबर है कि बुरी खबर है? इतने साल से क्या कर रहे थे? सच बोल रहे क्या? कैसे बदली हो गया? आपके विचार कैसे बदली हो गए? शब्द। हाँ, तो इसका मतलब यह हुआ शब्द में है सामर्थ। क्या करने? सोच को
बदलने। तो मैं ये गौरी से पूछ रहा हूं, जब तुम इनके गांव में आई, इनके सोच को बदलने के लिए तुमने क्या इस्तेमाल किया? मारपीट की शब्द? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर किसी को अपना चरित्र बदलना है, स्वभाव बदलना है, अपनी आदतों को बदलना है, सबसे पहले क्या चीज की जरूरत है? शब्द। और शब्द क्या है? बीज। अरे शब्द क्या है? किसका शब्द? ईश्वर का। ज्यादातर हम पूरे दिन कौन सा शब्द सुनते हैं? संसार का। तो क्या जीवन बदलने वाला है? पहला शब्द क्या करता है? हमारे विचारों को, हमारे विचारों को, हमारे विचारों को, हमारे विचारों को। उसके बाद क्या लिखा है बिटिया? खुश हो। अरे बाप रे, क्या बोला है? अरे क्या बोला है? तो आप लोग क्या करते हैं? ये लोग कौन सा बाइबल पढ़ रहे हैं? खुश हो, फिर और आनंद मनाओ। क्या बनाओ? क्या बनाओ? अच्छा, ये आनंद क्या है और खुशी क्या है? ये लोग को सवाल पूछेगा तो ये लोग उठ के भागेंगे नहीं ना। आपके लोग हैं, मैं तो पहले बार आया, भागेंगे नहीं ना। भागोगे क्या? तो ये बताइए, खुशी क्या है और आनंद क्या है? क्योंकि प्रभु बोलता है पहले खुश हो जाओ, फिर तो खुश क्या है? खुश क्या है? हाँ, एक मिनट। आनंदित होना, खुश होना नहीं है। क्या? खुशी शादी है, बच्चा आनंद है। हाँ, क्या क्या? खुशी शादी है, बच्चा आनंद है। कुछ इशारा तो नहीं कर रहा है? हाँ ढंसिल भाई, हालेलुया। हालेलुया। आज मान लो गौरी का बर्थडे, मान लो केक के लिए आना नहीं, उदाहरण है। आज गौरी का बर्थडे है, आप लोग ने सबने विश किया, मैंने विश नहीं किया, गौरी अभी क्या होगी? तो खुशी किस पे निर्मल होती है? व्यक्ति। उस पर कि मेरे कर्म पर। अगर मैंने उसको विश किया वो खुश हो गई, मैंने उसको फोन ही नहीं किया वो हो गई दुखी। तो हमारा ज्यादातर क्या होता है? खुशी किस पे निर्भर होता है? दूसरों के पर। जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो मैं होता है खुश। आनंद क्या है? आनंद क्या है बहन जी? हृदय का उद्गार, हृदय से उत्पन्न होने वाली एक भावना। और एक उदाहरण दो ना, हृदय से उत्पन्न वाली भावना, उसका एक उदाहरण दो ना। हृदय से उत्पन्न वाली भावना बताइए ना, एक उदाहरण दीजिए। अच्छा, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, फिर वो हमको जवाब देगी आनंद क्या है। आपका शादी तो हुआ है, कितने बच्चे हैं? आपको कितने? दो। अब इन दोनों को पूछता हूं, चलेगा आपको? क्योंकि हमको आनंद का मतलब मालूम होता है। आपके एक बच्चा है, आपको याद है शादी के बाद आपको खबर मिला कि आप प्रेग्नेंट हो गई, याद है? पति को जाके बोला वो खुश हुआ कि नहीं? आपने भी बोला, खुश हो गया। अब वो प्रेग्नेंट होने के बाद 15 दिन हुआ, चालू हुआ, परेशानी हुई, जो भी खाना खाता बोला क्या पति को? बहुत मुश्किल है, जाएंगे हॉस्पिटल। नहीं, समस्या हुई फिर भी नहीं
नहीं बोले, ठीक है। फिर थोड़े दिन के बाद ऐसा ऐसा हुआ, चक्कर भी आया ना, फिर बंद किया, बोला हॉस्पिटल जाएंगे, नहीं। फिर अब जब शादी हुआ था तभी एकदम पतली थी, धीरे धीरे गैस का सिलेंडर जैसी बन गई। एक दिन आईना में देखा, बोले अरे ये तो मैं है। थोड़ा तकलीफ हुआ, सोने के टाइम ऐसा सोना है, ऐसा सोना है, पीठ में दर्द हुआ। अब ये जो कार्य हुआ बच्चे का 9 साल का था, पक्का ठीक है, 9 महीने का हुआ। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला डिलीवरी के टाइम लड़का होगा, पहले से बोला ये तो अब तो बहुत फास्ट में जा रहा है। अभी तो लेबर पेन बाकी है। लेबर पेन हुआ कितना समय हुआ? 5 मिनट, 2 घंटा। आपको कितना टाइम हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? वो दर्द होता है कि थोड़ा दर्द होता है? मैंने एक माँ को पूछा ये लेबर पेन कितना होता है? उन्होंने बोला 1 उंगली ऐसा रखने का, ऐसा 2 उंगली से दबाने का, वही लेबर पेन है। ऐसा होता है कि बहुत जोरदार होता है। उस समय क्या बोला आपने? प्रभु एक बार ये डिलीवरी होने दे, आनी मुकर नको नको नको, बोला था कि नहीं? बोला था कि नहीं? बोला था कि नहीं? फिर वापस पति को बोला और एक मांगता है। क्यों बोला? क्योंकि उस पहले बेटे को पाने के बाद आनंद मिला। तो आनंद का मतलब क्या है? आनंद का मतलब यह है मैंने बच्चे को देखा नहीं, मैंने बच्चे को महसूस किया, लेकिन एक चीज तो मैं जानता हूं, 9 साल के बाद, नहीं साल नहीं, 9 महीने, मेरा से गलती होता है, 9 महीने के बाद जो दिखता नहीं है वो अवश्य मुझे मिलने वाला है। तकलीफ हो रहा है, लेबर पेन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरे पास क्या है? आनंद, गारंटी है कि ये बच्चा अवश्य मुझे मिलने वाला है। आमेन। उसी को बोलता है आनंद। आनंद। तो जैसा बच्चे का गारंटी है वैसे ही वचन में भी जो कुछ भी लिखा है प्रभु का लिखा हुआ शब्द है, इसीलिए हमारे पास गारंटी है कि वो अवश्य हमारे जीवन में होता है, उसीलिए हमको मिलता है आनंद। आमेन। अभी हमारा जीवन आनंद से चलता है कि भावनाओं से चलता है? भावनाओं से। इतना परेशानी हुआ, लेकिन बोला हॉस्पिटल जाएगा, बंद कर देगा, नहीं। क्या मांगता है? बच्चा मांगता है। तो ये माँ का ध्यान उस बच्चे पर है कि अपने समस्या पे है? बराबर है। इसी तरह बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु जब क्रूस पे मरे, उन्होंने क्रूस को आनंद से गले लगाया। क्यों आनंद से लगाया? क्यों लगाया? अंतिम परिणाम। अरे उन्होंने आनंद से क्यों लगाया? क्योंकि वो जानता है कि जब मैं क्रूस पे मेरा जीवन कुर्बान करता हूं, लोगों का पाप मेरे ऊपर लेता हूं और मैं इनके लिए मरता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने पाप नहीं किया है, इसीलिए तीसरे दिन में वापस जिंदा होता हूं। आमेन। लेकिन मैं जब जिंदा होता हूं, मैं इन सब को उद्धार देता हूं, और ये जो लोग नरक जाने वाले थे, इन सब को मेरे लहू से, मेरे कुर्बानी से, मेरे मार खाने से नरक का रास्ता बंद होता है और हम सबको स्वर्ग का द्वार खुलता है। ये जानते हुए उनके अंदर आनंद है। आमेन, आमेन। जैसा माँ को आनंद है कि मुझे बच्चा मिलने वाला है, वैसे प्रभु यीशु को भी आनंद है हम सबका उद्धार होने वाला है, उनके मार खाने से
सजा भोगने से और कुर्बानी देने से। आमेन आमेन। तो अब ये क्या बोल रहा है बाइबल में, जब आपकी बुराई होती है, कोई आपको इंसल्ट करता है, कोई आपको ठुकराता है, तो क्या करना है? क्या करना है? आनंद मनाओ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्यों आनंद बनाना है? देखो अब उसके बाद क्या लिखा है, खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में मुझे महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम तो ब्राह्मण का ओके है ना, तो तुमको कैसा प्राप्त होगा? मैंने उस पर विश्वास किया है। हाँ, तो इसके मेहनत से मिलेगा कि प्रभु यीशु पे विश्वास करने से मिलेगा? आपको कैसे मिलेगा? कि अपने मेहनत से मिलेगा। तो ये शब्द क्या बोलता है? मेहनत करना है कि विश्वास करना है? तो विश्वास करेगा तो आनंदित होएगा कि फोन करके रोएगा? तो इतने साल से क्या कर रहे थे? तो गौरी, ये लोग ने स्वर्ग का कितना बड़ा बड़ा पुरस्कार खो दिया। आपको क्या लगता है ये लोग ने भी ऐसा किया है? आज के बाद नहीं खोएंगे लेकिन। हाँ, तुम उनका साइड लेते हैं। अरे पूछो ना, पूछो, आपके लोग हैं ना। क्या आपने स्वर्ग का पुरस्कार इतने साल खोया कि नहीं खोया? तो अब क्या करना है? अब क्या करना है ये तो बताइए। पक्का यही होता है वचन से। जब वचन को समझता है, हमारे सोच को बदलता है। सोच बदलने से क्या होता है? हमारा भावना बदलता है। हमारी फीलिंग बदलती है, हमारा निर्णय बदलता है, हमारा एक्शन, हमारी आदत बदलती है, हमारी चरित्र बदलता है। और आपका चरित्र फैसला करता है कि आपका भविष्य कौन से स्थान पे पहुंचेगा। आमेन आमेन। अगर आपका चरित्र बेवकूफ औरत जैसा है तो बना हुआ घर टूटेगा। और अगर आपकी सोच वचन के अनुसार है तो आप कौन है? बुद्धिमान स्त्री। अब फैसला कौन करेगा अब बुद्धिमान है कि बेवकूफ है? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कुछ सीखने मिला? चलो कुछ सीखने मिला। प्रेज द लॉर्ड। तो अब इसे क्या करना है? बुद्धिमान। घर में तू में होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो क्या करना है? आनंदित होना है कि रोते रहना है? खुश हो, बाद में खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में मुझे महान पुरस्कार प्राप्त होगा। मेरे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह से अत्याचार किया। अभी आपको कैसे मालूम आप नबी है? जब आपके विरुद्ध अत्याचार होता है इसका मतलब आप कौन है? नबी। तो नबी है तो अत्याचार होगा, विरोध होगा। संसार आपसे मोहब्बत करेगा कि हेट करेगा? हेट को क्या बोलता है? नफरत। नफरत करेगा कि प्रेम करेगा? हमारी परीक्षा लेती है। हम तो ऐसे बोलने वाले नहीं, जो सो रहे हालेलुया बोलो। प्रेस तो हमारी परीक्षा ले रही है। प्रेस द लॉर्ड।
प्रेज द तो लॉर्ड। ये संसार आपसे प्रेम करेगा कि नफरत करेगा? नफरत करे, और नफरत करेगा तभी आपको रोना है कि आनंद मनाना है? आनंद मना, अगर आपने आनंद किया आपको क्या मिलेगा? महान पुरस्कार। तो आपका चरित्र बदल गया, आपके अंदर शांति आ गई, आ गई, आनंद आ गई, आ गई, भविष्य बन गया। बन गया। तो यही आशीष आप दूसरों को बांट सकते हैं। बांट सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अभी वो नोट से भी आना, तू पढ़ाएगी क्या? मैंने नहीं 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 पढ़ाना, नहीं 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 अरे तेरे आप लोग हैं। don't do that. ठीक है चलो, अच्छा ये लोग को इजी पढ़ाएंगे। हाँ। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपको माला माल कर दे? सब लोग चाहते हैं। हाथ उठाइए अपने, कितने लोग माला माल करना चाहते हैं रे? ओहो, सब लोग वाला माल होना चाहते हैं। आपके लिए बहुत खुश खबर है। बोलूं क्या खुश खबर? माला माल बनने के लिए, क्योंकि महिला लोग है ना। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। गारंटी है माला माल बनने का। बताओ, हमारा जीवन में हमने ये इस्तेमाल किया और पूरा माला माल हो गया। पढ़ना है तो खोलिए जोशुआ वचन नंबर 1, चैप्टर 1 वचन नंबर 8। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। क्या करते रहो? किस बात की चर्चा करते रहो? गांव में क्या हो रहा है, पड़ोसी के घर पे क्या हो रहा है, इसकी बीवी क्या कर रही है, उसका मर्द क्या कर रहा है, किसकी किसकी चर्चा करते रहो। चर्चा करते रहो। हाँ, और हम किसकी चर्चा करते हैं? सास ने क्या बोला, बहू ने क्या बोला, मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरे बहन ने ऐसा किया, वो मेरा खानदान का उसने ऐसा किया। कौन सा चर्चा होता है दिन भर? संसार का। ये दोनों जन गायब हो गया। आप लोग तो पीछे से गायब नहीं होंगे ना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या करना है सबसे पहले? संहिता की इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। पहला बात कर रहे क्या हम लोग? मालम माल किसको बनना है बोला तो सबका हाथ ऊपर हो गया। अब मैं बता रहा हूं कि कैसे होता है, तो आप भी बता। आप चर्चा करते हैं वचनों की या अपनी समस्या की? किसकी करते हैं? तो मालम माल होएगा पहला। दूसरा, दिन रात कि कभी 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 दिन रात उसका मनन करो। अरे उसका मनन करेगा तो काम कौन करेगा? काम करते करते करना है। अच्छा पूछता हूं, आप लोग कभी खाना पकाते हो? ठीक है, खाना पकाने के टाइम आपको कोई चीज की चिंता हुई तो क्या करते हो? चूल्हा बंद, बैठते हैं, सोचता है, पूरा काम बंद, चिंता भी करता है और खाना भी पकाता है। पकता है, रोता भी है और फिर भी पकता है। एक्सपर्ट लोग हैं। तो अगर आप ये कर सकता है तो ग्रंथ को सोच कर क्यों नहीं कर सकता है? आपको एक अच्छा सीक्रेट बताओ। सीक्रेट को क्या बोलते हैं? रहस्य। मान लो एक व्यक्ति है,
जिसको शराब पीने की आदत है, बहुत कोशिश कर रहा है छोड़ने के लिए, लेकिन छूटता नहीं है। होता है ऐसा? अरे कभी ऐसा होता है? अब बताइए उसकी आदत कैसी छूट सकती है? गारंटी के साथ छूट सकती है। हाँ वो तो कंट्रोल करना है, तो फिर यीशु का जरूरत क्या है? अगर मैं मेरे कंट्रोल से छोड़ सकता हूं तो यीशु का जरूरत क्या है? देखिए, कंट्रोल से करता है उसका मतलब है एक किसान जाता है, करवट लेता है और इस पेड़ को यहां से काट डालता है, फिर बाद में बारिश आने पे क्या होता है? फिर वो उगता है। अगर पेड़ को काटा, जड़ तो है, उगेगा? उगेगा कि नहीं उगेगा? लेकिन यीशु के नाम से जब कार्य होता है, वो पेड़ को काटता नहीं है, उसे जड़ से उखाड़ता है। और यही बता रहा है ये वचन। बोलता है सबसे पहले अपने मुंह में क्या रखना है? वचन। वचन। वचन को मुंह में रखने से क्या होता है? जीवन और मृत्यु हमारे जबान में है। जबान में है। तो ये जबान से जब मैं ग्रंथ बोलता हूं, मेरे कानों से सुनता हूँ, मेरे कानों से, सुनता हूँ, और ग्रंथ को सुनने से क्या आता है? विश्वास। विश्वास आता है। जिस तरह बुरी खबर सुनने से क्या आता है? डर। डर आता है। ग्रंथ सुनने से कौन आता है? और विश्वास आने से क्या होता है? अब उसी शब्द को दोहराते दोहराते अपने मन को बदल देता है, सोच को बदल देता है। और ये जो दो करता है, उसका तीसरा, उसका परिणाम तीसरा होगा। तीसरा क्या है? जिससे अभी जिससे, उसमें एक मिनट, जिससे मतलब पहला दूसरा किया तो ये होगा, पहला दूसरा नहीं किया तो ये कभी नहीं होगा। वापस फर्स्ट एंड सेकेंड पढ़िए। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। ये पालन करने का ताकत कहां से आता है? हाँ, ईश्वर के वचन से कैसे आता है? मुंह से बोलना है, कानों से सुनना है, मन में उसके बारे में सोचना है या मनन करना है, उससे आता है ताकत, विश्वास, सामर्थ्य, जिससे मैं अब जो भी लिखा है उसका पालन कर सकता हूं। फिर इससे क्या होता है? इस तरह प्रभु हेलो, क्या लिखा है आपके बाइबल में? प्रभु की मैं। इस तरह प्रभु यीशु लिखा है, प्रभु लिखा है, ईश्वर लिखा है, क्या लिखा है? इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे। तो उन्नति का फॉर्मूला क्या है? मुंह से बोलना, कान से सुनना, कान से सुनना। क्या क्या? मुंह से बोलना, कान से सुनना, क्या? वचन। मन से क्या करना? तो उससे क्या होता है? विश्वास आता है। उससे क्या होता है? जो कुछ लिखा है वो कार्य करने के लिए ताकत मिलता है। और ये तीनों करने से तुम क्या करोगे?
और अपने सब कार्यों में, कुछ कार्यों में, सब कार्यों में, कुछ कार्यों में, अरे कुछ कार्यों में क्या सफलता प्राप्त करोगे। तो मालामाल कैसे बनेगा? और उसका विश्वास करके उसको कार्य में डालने से तो जब ये 3 करता है उसका परिणाम क्या होता है? सफलता मिलता है। और आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सब उन्नति बढ़ता है। चलो अब मैं बाइबल में से एक ऐसा जगह दिखाता हूं जहां पे झूठ लिखा है। बता सकते हैं लोगों? बता सकते हैं। आप सब एक साइड में, मैं और गौरी एक साइड में करेंगे। तैयार है? आप कहेंगे बाइबल में जो लिखा है सच है, हम दोनों बोलेंगे झूठ है। आपको साबित करना है सच है कि झूठ है। महिला के बारे में ही लिखा है और यह समझने के बाद यहाँ पे बहुत चंगाई होगी। आमीन आमीन। हेलो, यहाँ पर वो होगी और आप जाके किसी को भी सिखाएंगे वहां पे भी होगी। यस आमीन। तैयार है? कितना टाइम है? कितना टाइम तक है? 12 बजे तक, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। 12 बजे तक बोला है, बिंदास। मैंने सुना 12 बजे बोला। कितना बजे तक है? 10। आपको कितना बजे तक सुनना है? देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बात बताता है, किसी को नींद नहीं आएगी, गारंटी के साथ नींद आएगी। लेकिन जो आज सीख रहे हैं ना, आपका भविष्य तक इसको इस्तेमाल करेगा। आप कभी जिंदगी में हारोगे नहीं। तैयार है? ठीक है। मार्कुस का 5वां चैप्टर वचन नंबर 25 24 से चालू करना। संत मरकुस अध्याय 5 पद संख्या 24 से। अब मैं बता रहा हूं, ये जो अब पढ़ रहे हैं ना, झूठ है। और आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? तो आपको साबित करके दिखाना है कि ये सत्य है, और हम आपको साबित करके दिखाएंगे ये हाँ। तैयार है? हमको बाइबल खेलने में बहुत अच्छा लगता है, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे रहस्य समझ में आता है। पढ़िए। ईसा उसके साथ चले। अब ऐसा हुआ, ईसा गए थे समुद्र के उस पार। वहां पे कोई इंसान था जिसको दुष्ट आत्मा पकड़ा था। उस दुष्ट आत्मा को निकाला। वो सारा दुष्ट आत्मा सुअर में गया। सुअर जाके समुद्र में गिर गए। ये आदमी ठीक हो गया और ये आदमी ने बोला मुझे भी अपना साथ ले जाओ। प्रभु यीशु ने बोला तुम तुम्हारे घर में जाओ और उनको बताओ कि प्रभु ने तुम पर कितना दया किया है, कितना अच्छा किया है, ये जाके बताओ। और ये होने के बाद प्रभु यीशु समुद्र के इस किनारे पे आए और यहाँ पर उसको मिला जायरस महान अधिकारी। और वो आके उसके पैरों पे गिरा और कहने लगा मेरी बेटी मरने पे है, आप मेरे घर पे आओ, उस पर हाथ रखो और वो चंगी हो जाएगी। तो प्रभु यीशु को प्रचार करने का ना ये भाई आया, उनका आराधन किया। प्रभु यीशु ने सारे लोगों को छोड़ दिया, जायरस के घर पे जा रहा है। और जायरस के घर पे जाने के टाइम क्या हुआ, पूरी भीड़ उसके पीछे चलती है। अब यहां से स्टोरी चालू होता है। तो ये समझा? समझे कि नहीं समझे? ठीक है। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे होली और लोग चारों ओर से
उन पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री एक क्या मर्द, ये किसके बारे में बोल रहा है? स्त्री आप कौन है? तो हम स्त्री के बारे में सीखेंगे। एक स्त्री 12 बरस से 12 दिनों से हफ्तों से महीनों से, पक्का? फिर पलटी नहीं मारेगा। अच्छा, 12 बरस से बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ। उसने एक मिनट, ये डॉक्टर के पास गई थी क्या? गई थी। 12 साल में डॉक्टर के पास गई थी? खर्चा किया? इलाज हुआ? तबीयत ठीक हो गई कि बिगड़ गई? पैसे लिए डॉक्टर ने? आज भी होता है। आप कोई दूसरा सामान लेने जाते हैं, अगर सामान अच्छा नहीं है तो बोलेगा वापस ले, अच्छा नहीं है। डॉक्टर को जाके बोल सकता है क्या? वो तो पैसा लेता है, ठीक हुआ नहीं हुआ बिल तो चुकाना है। स्त्री का भी ऐसे ही हुआ, खर्चा करते 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 कंगाल हो गई, लेकिन चंगी नहीं हो गई और भी बिगड़ते गई। उसके बाद उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया। झूठ 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 सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठ। जो सत्य बोल रहा है खड़े हो जाओ, देखता हूं मैं। वो नहीं, आ जाओ, आओ गुलाबी, आजा आजा आजा, खड़ी हो गई ना, आजा आजा आजा, जरा डेंसिल जाके लेके आओ उनको। आइए सिस्टर आइए। और कौन बोल रहा है? झूठ 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 झूठ, महा झूठ। और कौन बोल रहा है? आजा 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 आजा, ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए। और कौन बोल रहा है? आइए आइए आइए, महा झूठ है। अभी आपके सामने सबूत पेश करता हूं। अरे मैं बता रहा हूं ना झूठ है। अरे मैं बताता हूं ना। डेंजिल जरा आ जाना इधर मेरी मदद करने के लिए। ये 3 बोल रहा है ये सब सच है कि झूठ है? और मैं बोल रहा ये झूठ है। अब ये औरत में बीमारी थी कि नहीं थी? इनमें बीमारी है, तंदुरुस्त है, मजबूत है। अब हम दोनों भीड़ है, ठीक है? हम दोनों भीड़ है और वो गुलगस्ता है, वो यीशु है। आपको भीड़ से जाना है और उसे छूना है। क्या लिखा है जरा पढ़िए वापस। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ के यहाँ से नहीं, भीड़ पीछे से एक मिनट बराबर सुनना है। भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया। झूठ 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 झूठ। अब क्या बोलता है? नहीं,
झूठ है क्या सत्य है? अच्छा हमको 4 मेरा 4 महिला ट्राई करेंगे। ये हम दोनों भीड़ है, आपको हमारे बीच में से जाना है उस गुलगे से। अच्छा ये 1 मिनट, इसको यीशु बनाया, इतना झुकने की जरूरत नहीं, ये यीशु है, इसको जाके छूना है। ओके खड़े हो जा। अब इसको जाके आपको छूना है। किसके बीच में से जाना है? भीड़ के यहां से जाना है? चलो जाइए। क्या हो गया? ये दो ताकत लगा रहा है, दो ताकत। एक मिनट सुनो 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 सुनो, एक मिनट। जो पीछे है लाइन में भीड़ में ऐसा धक्का लगाएगा तो 2 मिनट खड़ा ऐसा भीड़ में धक्का मारता है। हम भी आए हमारे चंगाई लेने के लिए, तुमको सिर्फ चंगाई मांगना, हमको नहीं मांगता है। पीछे खड़ा रहो, आजा भाई। अभी मैं बोल रहा झूठ 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 झूठ, तो जाके बताइए ना। अरे हम तो 2 है, उधर तो कितनी। एक मिनट चीटिंग है ये। मैं समझा रहा था, घुस गई। मैं एक बात बता रहा, उधर सिर्फ 2 थे कि बड़ी भीड़ थी? बहुत बड़ी भीड़। अरे बोलो ना, बड़ी भीड़ थी कि नहीं? अब 2 में जाने के लिए इतना तकलीफ हो रहा है, और वो भी वो बीमार औरत है, 12 साल से पीड़ित है, वो भी रक्तस्राव। ये तो बहुत मजबूत है, पतली है लेकिन बहुत मजबूत है। बहुत मजबूत है, आदिवासी है ना। नहीं ये शेरनी जैसी है। प्रेस गॉड, बहुत ताकत है यार। आग भी वैसा ही है पापा। ये दिखने में पतली है लेकिन जबरदस्त है। आइए जरा जमा करता हूँ मैं भी। आप भी तो ट्राई कीजिए सिस्टर। नहीं, वल्लू वल्लू बांध के ये तीनों को लेके हम लोग को नीचे डालेंगे। आइए आप ट्राई कीजिए, जाइए कम ऑन। अरे बाप रे, एक करके आइए। अरे बाप रे। भीड़ में से लिखा है, बाजू से नहीं। भीड़ में से। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? ये सच्चे की झूठ है, ये सच्चे की झूठ है। बाप रे, हमारा सिटी में तो ऐसा कभी होता नहीं है, इतना ताकत लगा रहा है। 1 लगा रहा है कि 2 लगा रहा है? एक। बाप रे, ये एक ही इतना जबरदस्त है यार। बहुत जबरदस्त है। इस प्रकार का तो भीड़ नहीं होता है। हाँ, इस प्रकार का भीड़ नहीं होता। भीड़ होता है पर ऐसे ही जबरदस्ती नहीं। आप कभी बम्बई आई? नहीं बम्बई का ट्रेन में घुसने का कितना नहीं गए हैं, पर हम लेकिन मैं क्या बोलता है, हम लोग का भी ट्रेन चलती है लोहरदगा से रांची, आपका उसमें तो ऐसे एक ही बार होता है। आपके लिए भीड़ हो गया, एक बार यह आगे 2 घंटे के बाद होता है। हमारे यहाँ पे लोकल ट्रेन में इतना भीड़ होता है खड़ा रहेगा तो हम नहीं जाता है, ऐसा रहता है, बाहर होता है। और जो आप झुक के जा रहे ना, जो झुका उसकी हड्डी गई, क्योंकि उसके ऊपर से जाती है। सही है। थका दिया यार। बहुत ताकतवर है। ऐसा हमको सिटी में किसी ने डेमो नहीं दिया। गांव में पूछना मतलब बहुत मेहनत है। अभी ये जो हमने देखा आसान है, और ये जो आपने धक्का मारा ना, नियम शास्त्र के अनुसार अगर उस स्त्री में लहू का बीमारी है और किसी को पता चला तो इनको क्या करेगा? मौत। पत्थर से मारना, पत्थर से मार। मौत है।
ये अगर मुझे छूती है तो मैं भी होता है अशुद्ध। आसान है क्या? किसी ने अगर इनको देखा तो पत्थर की मौत होगी, घर से बाहर निकलेगी। नहीं। पहला बात, ये सब होने के पहले जिसको 12 साल से रक्त की बीमारी है वो खड़ी रह पाएगी? तो ये धक्का क्या मारेगी? खड़ी रहने नहीं होएगा। प्रभु यीशु का पता पिता है, वो ये अपना तंबू लगा के एक ही जगह पर बैठा है, कभी पहाड़ पे, कभी समुद्र में, कभी इस गांव में, कभी उस गांव में। इनको इसका पता कहां से मिलेगा? और घर से प्रभु यीशु के पास आने के लिए रिक्शा किया कि चल के आना है? किसी का सहायता ले सकता है? नहीं, अकेले आना है। तो बोलो इसकी चंगाई कैसी मिली? हाँ, वैसा नहीं बोलना है, मेरे को बताओ ये इस भीड़ से कैसी निकली? हाँ, हमने आपको समझाया, हमने आपको समझाया कैसे इधर से निकली, भैया बताइए। और यही सीखने से आपके जीवन में जितने रुकावट है उसको आप खोल सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं। कितना बजे रुकना टाइम अप हो गया क्या? कितना बजे रुकना है? 9:30। क्या हो गया? टाइम खत्म हो गया? 9:30। हमारा टाइम खत्म हो, बस हो गया। आपको अभी बाकी का आप खुद सीखो। 9:30। हमारा टाइम खत्म हो गया ना, अभी आप लोग सीखो, चलो जाएंगे। हाँ, अरे सीखना है कि नहीं सीखना है? इनको सीखना है बोलता है, सिखाओ। ये गली में से कैसे निकला, सिखाओ। सीखना है। सबसे पहले हमने जोशुआ में क्या पढ़ा? वचन ग्रंथ कहां पे है? मुंह में। स्त्री ने सबसे पहले क्या क्या किया? भीड़ में आने के पहले क्या हुआ? क्योंकि वह कहती थी, नहीं कहती थी कि पहले उसने सुना था। वो उसने बोलो बोलो बोलो। उसने ईसा के विषय में सुना था। माता मरियम ने भी यीशु के बारे में संत एंजल गैब्रियल से सुना था। हाँ, सुना था। बाइबल में जिधर भी देखा है जो भी चमत्कार हुआ है कहां से हुआ है? शब्द। कैसे? शब्द से। तो उस महिला को किसी ने आके बताया किसके बारे में? यीशु को दिखाया। क्या बताया? शब्द। कहाँ होगा? मैं गया था एक जगह पे, और ये यीशु है ना, अंधों को ठीक करता है। क्या बात कर रहा है? बहरे को ठीक करता है। अरे यहाँ तक मैंने देखा एक मुर्दा था, उसको भी खड़ा कर दिया। तो औरत में क्या है? विश्वास। अरे क्या है? विश्वास। अब 12 साल पहले क्या करती थी? 12 साल तक मैं बीमार हूं, मेरा कोई नहीं है, डॉक्टर के पास पैसा डाला, कुछ नहीं हुआ। इसका इंजन चालू था। जिस दिन उसने यीशु के बारे में सुना, उसके बाद अपने बीमारी के बारे में बोला? नहीं। अरे बोला कि नहीं बोला? आप लोग क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ बात करते हैं, क्या बोलता है? हाँ, अपनी बीमारियों को सुनाते हैं। हाँ, अब क्या करते हैं? अपने जितने भी अपने बीमारी है अपने ऊपर, उसको सब बीमारी को बतलाते हैं। डॉक्टर से भी ज्यादा बताता है, क्योंकि आप तो 10 डॉक्टर के पास गए हैं। ये डॉक्टर ने बोला ये बीमारी है, ये बोला, तो अभी उसका सबका घोटाला करके एक साथ खिलाता है। जी, घर में जितने भी समस्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या आप उस स्त्री के जैसे हैं कि बराबर उसके उल्टा है?
उस स्त्री ने तो कभी बताया नहीं। ए किधर गई गौरी, बस जरा पढ़ना वापस। उसने ईसा के विषय में सुना था। आपने ईसा के बारे में सुना है? सुना है। तो अभी कौन सा बात बोलता है? विश्वास। सच्ची बोलना, मगर इधर खड़ी है। हाँ हाँ, विश्वास प्रॉब्लम के बारे में नहीं बोलता है। बताए। तो ज्यादा वजन काटे में कौन सा ज्यादा है? विश्वास। 1 किलो प्रॉब्लम और दूसरा किलो विश्वास। तो विश्वास। उसके बाद में कौन आएगा? विश्वास का ज्यादा भारी है, तो अभी क्यों नहीं बोला? तो नहीं रुकेंगे, धक्का क्यों आज मारा? के लिए काफी है, कल फिर से है ना, सही है ना? सही है। ये खत्म होने के बाद बंद कर। अगर विश्वास का था बोलना था ना, धक्का क्यों मारा? कल आएंगे ना, क्योंकि कल जब नहीं, नहीं कल मालूम पापा है नहीं, कि इसका तो ये लोग भी रहेंगे ना। कार्य कैसे होता है, तो आदमी का कल क्या मैं करता है? धक्का मारता है। अब उस स्त्री ने क्या किया बिटिया? क्योंकि वह कहती थी, वो किसको? वो कहती थी किसको? अपने आप को। अपने आप को। यहाँ पे सब लोग बैठे हैं ना, बात कौन कर रहा है? तो सब बात कर रहे हैं, सब यहाँ पे बैठे बैठे बात कर रहे हैं कि नहीं? माइक में मेरा आवाज सुन रहा है, गौरी का सुन रहा है, लेकिन आप भी बात कर रहे हैं, बाजू वाले को सुनाई नहीं दे रहा है। मन ही मन बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो दिन में क्या क्या बात हो रहा है मन ही मन? तो ये स्त्री ने मन ही मन सोचा या मन ही मन बोली? बोली। शब्द बोली। तो जब शब्द बोलती है उसके कान में क्या होता है? सुनता है। शब्द सुनता है। सुनता है। सुनने से क्या आता है? विश्वास। अब विश्वास उगाने का काम कर दिया। उगाने का क्या वो बोलते हैं? विश्वास उत्पन्न करने का। हाँ, विश्वास। तो ये कौन सी किसान थी? क्या क्या उगा रही थी? क्या क्या उत्पन्न कर रही थी? विश्वास। आप लोग क्या क्या उत्पन्न कर रहे हैं? सच कि डर की चिंता? महिला सब लोग हमेशा सच बोलते हैं, डेंजर। हमेशा महिला लोग सच बोलते हैं। इसके लिए सब बुद्धिमान स्त्री लोग यहाँ पर हैं। आमेन आमेन। मैंने भी विश्वास से बोला हालेलुया। हालेलुया। माइक भी बंद हो गया। टेक दिस। चालू है। हालेलुया। नो बैटरी लो, ये है बैटरी है। टेक दिस ना पापा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? शब्द लेके विश्वास को उत्पन्न करना है। उसके बाद यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। कहाँ पे बोल रही है ये? मन में। अपने घर में। नहीं। जब बीमार है वहीं से बोल रही है। हाँ, यस। और बोल रही है कितने बार? एक बार कि लगातार बोल रही है? और जैसे जैसे लगातार बोल रही है उसके अंदर क्या आ रहा है? विश्वास। विश्वास आ रहा है, जीवन आ रहा है, और उसी से आता है ताकत। अब ये जब आ रही है, भीड़ को देख के क्या बोलेगी? अभी मान लो इतनी बड़ी भीड़ है यीशु के पीछे, तो क्या बोलेगी? अरे बाप रे, इतना बड़े भीड़ से कहाँ से यीशु के पास जाऊंगी? नहीं होगा। आँख से क्या दिख रहा है? भीड़। हृदय से क्या बोल रहा है? विश्वास। भीड़ हो या कुछ भी हो, यीशु को छूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। तो शब्द बोलने का काम किसका है? हमारा। पवित्र आत्मा का काम क्या है? कार्य करना का। तो इन्होंने जब बोला मैं प्रभु यीशु को छूंगी और मैं चंगी हो जाएगी, तो हमको अलग करने का काम किसका है? पवित्र आत्मा का। बोलने का काम किसका है? हमारा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह से हम हमारे जीवन का हर मुसीबत पर जय प्राप्त कर सकता है। आमेन आमेन। तो इसका मतलब आज जो मैं शब्द बोल रहा हूं, मेरा भविष्य का जो चमत्कार है
उसकी तैयारी कर रहा हूं। और अगर मैं विश्वास का शब्द नहीं बोल रहा हूं या वचन का शब्द नहीं बोल रहा हूं, तो आज मैं जो बोल रहा हूं मेरे चमत्कार के सामने दीवार खड़ा करता हूं। तो हमारे जीवन में क्या करते हैं हम? दीवार खड़ा करते हैं कि चमत्कार खड़ा करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। लगता है आपको बहुत लेट हो रहा है, हम बंद कर रहे हैं, ठीक है? कुछ सीखने मिला, प्रैक्टिकल सीखने मिला। पापा जस्ट एक लास्ट एक्सप्लेन कर दीजिए कि उसने आखिर में छुआ कैसे। अच्छा बोलिए। मैं प्रभु यीशु को छूंगी, मैं प्रभु यीशु का वस्त्र को छूंगी मैं प्रभु यीशु की वस्त्र को छूऊंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। और मैं चंगी हो जाऊंगी। ये बोलते गई, बराबर है? बोलो। मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी मैं यीशु की वस्त्र को तो मैं छूऊंगी चंगी हो और जाऊंगी। मैं चंगी हो मैं जाऊंगी। यीशु के वस्त्र को मैं यीशु की वस्त्र को जाइए। छूऊंगी और बोलते मैं बोलते जाइए। चंगी हो जाऊंगी। जाइए। मैं यीशु की वस्त्र को छूऊंगी और चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। बराबर है? अभी आपने इधर छुआ ना, जी मान लो ये वायर बिजली का है, माइक का नहीं, बिजली का है। जी मान लो एक उदाहरण, इसके अंदर करंट है। जी अगर करंट है तो आप छूओगी? नहीं, अगर करंट रहेगा तो छुएगी? जी विश्वास से छूऊंगी। अगर करंट है तो मैं बोल रहा हूँ बिजली है उसमें। छुएगी? छुएगी, क्योंकि ये जो है ना ऊपर रबर, इसको बोलता है बैड कंडक्टर। इसको हिंदी में क्या बोलता है मालूम नहीं, क्या बोलता है इसको? बुरा वाहक। क्या? बुरा वाहक। इसमें से करंट नहीं जाता है, लेकिन इसको छीलेगा करंट आएगा। तो ऐसा होएगा, जी हाँ। बराबर है? उसी तरह ये जो स्त्री शब्द बोलती है तो बनती है गुड कंडक्टर, अच्छा वाहक। और जब वो वचन के खिलाफ बोलती है वो बनती है बैड कंडक्टर। बुरा वाहक। तो हमारे जीवन में हम गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है? अच्छा वाहक। मालूम नहीं, मुझे नहीं मालूम। आप जो शब्द बोलते हैं उसी से फैसला होता है आपके जीवन में चमत्कार होगा या नहीं होगा। तो ज्यादातर हम प्रॉब्लम बोलते हैं कि विश्वास से प्रभु का वचन बोलते हैं। विश्वास से प्रभु का वचन। और अगर बोलता है तो आप गुड कंडक्टर होता है, आपका जीवन हमेशा चमत्कारों से भरा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। गौरी, हमारा टाइम हो गया, हम आपसे माफी चाहते हैं। हम तो लेट आए क्योंकि परिस्थिति के कारण, लेकिन मैं ये सोचता हूँ आज जो बीज बोया है प्लीज इसे इस्तेमाल कीजिए तो फिर मैं और अंतिम अपना प्रार्थना भविष्य करके बनाएं। बंद करती हूँ। अगर ये बिटिया ठीक हो गई ना, ये हर महीना अस्पताल में पड़ी रहती थी, हर महीना। लेकिन जब वचन पढ़ने लगी, सीखने लगी यूट्यूब पे, 3 दिन में सारी बीमारी निकल गई। ये जो हमने पढ़ा है ना, यही उसने सुना, यही उसने किया, और उस दिन से आज तक वो बीमारी उसके शरीर से निकल गई। आमीन। गो अहेड, मेक अ हालेलुया। चलिए हम सब खड़े हो जाएंगे। समय है परमेश्वर को मानो धन्यवाद मेरा देने बहुत का। टाइम एक लेट हो छोटी गया, सी प्रार्थना से बहुत इस बहुत सेशन की समाप्ति सॉरी करेंगे। यार। क्या आप लोगों ने कुछ सीखा? हेलो, अरे क्या कुछ घुसा कि नहीं घुसा? कहाँ घुसा? वाट लगी? अरे दिमाग में इतना सारा चिंता रहता है भैया, वहां कहाँ घुसाया रे? वचन को किधर जाना चाहिए? कानों से, इधर से होकर इधर से बाहर, तो इधर से बाहर। तो कैसे? दो कान है ना, कि एक ही है क्या? तो दोनों कानों से करो करो। वचन अंदर कैसे घुसा? तुम लोग को एक ही हाथ है क्या? मेरे एक हाथ में माइक है। वचन अंदर कैसे घुसा? ठीक है, अगली बार आऊंगी तो पता चलेगा घुसा कि नहीं घुसा। हालेलुया। तो आप लोगों को अच्छा लगा? प्रभु के प्रेम का अनुभव हुआ? तो ये प्रेम को सिर्फ अपने पास रखना है क्या? जरा फोटो निकालना, अपने पास रखना है? ऊपर जाके निकाल। तो क्या करना है?
अरे वाह, तो कैसे बांटोगे रे? आहा, थोड़ा सा प्यार को जाने से पहले बांट के जाएंगे। बाजू वाले दो लोगों के पास जाना और उनको कस के गले लगाना और बोलना, प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हिलो, जाओ जाओ, गले लगो, गले लगो, गले लगो, गले मिलो, गले मिलो, एक दूसरे से गले मिलो। देखो, कंजूसी मत करना। अरे यहाँ के लोग कंजूस है क्या? अच्छे से गले मिलो भैया। अरे क्या? ओ सिस्टर एलिस, ओ सिस्टर एलिस, अरे इधर आना जरा। हेलो 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 हेलो, ए मुझको बताओ, तुम्हारे बाजू वाले को कोरोना हुआ है क्या? तुम लोग कैसे गले लगाते हैं पता है? मैंने क्या बोला था? तो इधर क्या नाम है ये जगह का? तो ये सिद्रोल में कसके का मतलब ऐसा होता है। अरे बंबई में कसके का मतलब कसके होता है। फिर से करेंगे। अभी 4 लोगों को गले मिलो, कंजूसी नहीं करना। बाजू वाला पैसा मांगा क्या? गले मिलो, बोलो, प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है। कसके गले मिलो, छोड़ना नहीं, कंजूसी मत करना। तुम जब उसको गले मिल रहे हैं, उसके अंदर का दुष्ट आत्मा भाग रहा है रे। गले मिलो उसको। प्रभु यीशु ऊपर से बहुत खुश हो रहा होगा कि यहाँ तो प्रेम का समंदर बह रहा है भाई। सिद्रोल की नारिया, वाह रे वाह। कैसे कंजूस लोग है रे। मैंने तो दिया, मेरे को रिटर्न दिया ही नहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कल हम और सीखेंगे। तो कल मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इधर ही रहेंगे ना ये लोग, और तो मैं भी इधर ही हूँ, तुम भी इधर ही है। मजा आने वाला है। आमीन, हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। निकाला कि नहीं? प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ मेरी इन सारी बहनों के लिए, सारी माताओं के लिए परमेश्वर। प्रभु गैलरी किधर है? सच में तू इनसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि इस जगह पे आना मेरी योजना में नहीं था, लेकिन अगर तू इस जगह पे मुझे आज लेके आया है तो मेरा पूरा विश्वास है कि तू मेरी इन बहनों से, मेरी इन माओं से हद से ज्यादा प्रेम करता है पिता। तू चाहता है कि ये लोग तेरे वचनों के सत्य को समझें, और जैसा चमत्कार, जैसा अनुभव हम अपने जीवनों में कर रहे हैं, मेरी ये बहनें भी उनके जीवन में वैसा ही अनुभव करें। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। प्रभु मैं विश्वास की ये घोषणा करती हूँ मेरी इन सारी बहनों के लिए कि आज यहाँ पे आपके वचन के विश्वास का बीज जो इनके हृदय में गिरा है, यहाँ पे मौजूद एक के भी जीवन से वो खाली नहीं लौट रहा है पिता। मैं घोषणा करती हूँ इन लोगों के जीवनों में आज का ये बीज का फसल 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 100 गुना भर भर के यीशु के नाम से ला चुका है। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद की ये प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो माता मरियम की। और एक बार जितना जोर है उतनी जोर से परमेश्वर को ताली दे दो। कम ऑन, लेट्स गिव अ बिग हैंड टू द लॉर्ड। क्या कंजूस है रे, इतना लोग है तुम लोग। एक ताली पे 500 रुपए का नोट गिरता तो कैसा मारता रे। और जोर से, और जोर से। हालेलुया। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय यीशु। मिलेंगे कल सुबह।